Good evening, my students. Welcome to my class, Mom Neurology. And today I will also discuss test series named Article Volume 2. आज की क्लास में मैं आपके आर्टिकल के ही दूसरे टेस्ट सीरीज की चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ पे ए और डी लगते हैं, क्यों लगते हैं, इसका क्या रीजन है। तो एक्सप्लेन के साथ मैं इस टेस्ट सीरीज को आप लोगों को समझाता हूँ। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, जो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, वे दिए गए पीडीएफ से आज के वीडियो से अपने क्वेश्चन को मिला लेंगे कि कितना सही है और कितना गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 2। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है आर्टिकल टेस्ट सीरीज 2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और इधर से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, I have just had great idea। ठीक है, I have just had great idea। क्या बोलेंगे यहाँ पे आप? देखिए, ग्रेट आइडिया है, नाउन प्लस एडजेक्टिव का स्थिति बन रहा है ना। तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, और एंड लगाते हैं। तो ग्रेट है, ग्रेट आपका एडजेक्टिव हो गया और आइडिया आपका नाउन है। तो जहां भी एडजेक्टिव प्लस नाउन की स्थिति बने वहां पे आप ए और एंड का प्रयोग नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये एक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलंबस वाज one of first people to cross Atlantic। ठीक है, अब आपको भरना है कोलंबस वाज वन ऑफ फर्स्ट पीपल टू क्रॉस अटलांटिक। क्या भरेंगे आप? तो देखिए, वन ऑफ है तो आपने पढ़ा होगा डिग्री में कि वन ऑफ द आता है, इसलिए द लगाएंगे। दूसरा रीजन क्या है कि फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और कॉर्डिनल मैंने बताया था एडजेक्टिव में कि कॉर्डिनल काउंटिंग का बोलता था, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ऑर्डिनल जो होता है वो ऑर्डर का बोलता था, जो परीक्षा में आपके प्राप्तांक आते हैं, है ना, या जो आपका रैंक आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। तो फर्स्ट है इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे। और अटलांटिक जो है वो नेम ऑफ ओशियन है, इसलिए इसके पहले हम रीजन के साथ आप बना रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्रिटिश, है ना, ड्रिंक टू मच टी। कहते हैं कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन के जो लोग हैं बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। देखिए, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, ब्रिटेन प्रॉपर नाउन है, उसका जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में ब्रिटिश बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टेम्स flows into नॉर्थ सी। देखिए, टेम्स नदी का नाम है, नेम ऑफ रिवर्स के पहले हम द लगाते हैं, इसलिए इसके पहले द लगा दिए क्योंकि लंदन में बहती है। नॉर्थ है, देखिए नेम ऑफ डायरेक्शन है, इसलिए इसके पहले द लगाते हैं। तो दोनों के पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया।
क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जुडिस नाम है, अर्न्स 2000 पाउंड डॉट डॉट मंथ। देखिए महीने के हिसाब से, सप्ताह के हिसाब से, वेजेस के हिसाब से जब रहता है तो उसमें आर्टिकल ए और एन ही आते हैं। तो मंथ है तो मंथ का प्रयोग करेंगे। और पर में पर की जहाँ स्थिति आ जाती है, महीने में इतना रुपये कमाता है तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। तो वहां पे आर्टिकल के रूप में क्या आ गया आपका ए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, dancing is dot dot more interesting activity than reading। देखिए डांसिंग यहाँ पे क्या है, वर्बल नाउन है, वर्ब की तरह भी काम कर रहा है और नाउन की तरह भी काम कर रहा है। तो जो वर्ब प्लस नाउन दोनों का काम करता है उसको हम gerund बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? gerund। तो gerund डांसिंग इज, तो प्राय gerund के साथ हम क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ पता लगाते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका डांसिंग इज अ मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देन। ठीक है, इस प्रकार से आपका बन गया। 7 नंबर है आपका, एज कैप्टन ऑफ डॉट डॉट शिप आई हैव कंप्लीट मिशन। देखिए सर जी, नाउन ऑफ प्लस नाउन की स्थिति बन रहा है, तो वहां मैंने कल बताया था कि इस स्थिति में द बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, डॉट डॉट पीपल वी मेट ऑन हॉलीडे इन डॉट डॉट north of England came from dot dot USA। पीपल वी मेट, देखिए खास लोग से आपने मुलाकात की, आम से खास हो गया, दीवाने खास में द, इसीलिए यहाँ पे हमने द। नॉर्थ, देखिए नेम ऑफ डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के पहले द लगता है, तो यहाँ और यूएसए मैंने बार बार चर्चा किया, यूके जहां देखिए, यूएई देखिए, जहां यूएसए देखिए, जहां यूएसएसआर देखिए, जहां यूएई देखिए, वहां पे आप द। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 का देखिए, 9 में है व्हाट्स ऑन, व्हाट इज, यहाँ इसको व्हाट इज करेंगे, व्हाट इज ऑन डॉट डॉट टीवी टुडे। देखिए नेम ऑफ इन्वेंशन के पहले द का प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया था, इसलिए टीवी के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि यह जो है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो जब इन्वेंशन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वहां पे देखा जाता है कि कैसे स्थिति बनती है। जैसे आई हैव डॉट डॉट रेडियो, तो यहाँ पे द रेडियो नहीं होगा, आई हैव अ रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो, या मेरे पास एक रेडियो है। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रहा है, व्हाट इज ऑन डॉट डॉट टीवी टुडे, आज टीवी पे क्या आने वाला है,
एक रनिंग प्रोग्राम की चर्चा की जा रही है, इसलिए इसके पहले हम नॉन आर्टिकल का अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। he was doing he was doing 80 miles 80 miles dot dot hour on the motorway। देखिए सर जी, आवर इसको अ से पढ़ते हैं, आवर। एच ह के तरह इसका उच्चारण नहीं होता है, अ के तरह होता है, स्वर वर्ण के तरह होता है। मैंने बार बार कहा है, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, अर्थात अ के तरह इसका उच्चारण, इसलिए इसके पहले ए नहीं लिख करके। उसके बाद 11वां नंबर पे हाउ मेनी आवर्स, देखिए आवर्स है इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा। आवर्स डू यू डॉट डॉट वर्क ऑन एवरेज। ठीक है, देखिए वर्क है, मैंने बताया था कि वर्क के पहले आप नॉट। क्वेश्चन नंबर 12, you are dot dot first to reach the top। देखिए फर्स्ट है, मैंने फर्स्ट क्या हो गया बताइए, रैंक का बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है, ओ फॉर ऑर्डर, ओ फॉर ऑर्डिनल। ऑर्डिनल है इसलिए इसके पहले द, ऑर्डिनल रहता वन रहता तो उसके पहले हम द नहीं लगा, तो ऑर्डिनल के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखना है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो या 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डॉट डॉट पीपल who live in dot dot Netherlands are called dot dot Dutch। देखिए पीपल हु लिव इन, खास लोगों की चर्चा की जा रही है, इसलिए इसके पहले हम नीदरलैंड्स, नेम ऑफ आइलैंड्स, इसलिए इसके पहले भी हम नीदरलैंड देश का नाम है, लेकिन देश के साथ साथ वह एक द्वीपों का समूह भी है, सो वी यूज टू द बिफोर इट्स नेम, इसलिए हम नीदरलैंड के पहले मैंने क्या लगा दिया, आर कॉल्ड। देखिए डच है, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, क्लियर हो गया। अब है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वल्गर, ये आर है सर, इसको फिर से साफ से, द वल्गर हिट मी, हिट मैंने हाथ से मारना, हिट मी ऑन डॉट डॉट बैक ऑफ माई नेक। देखिए सर जी, यहाँ पे वल्गर समझ रहे हैं, चोर और उचक्के को बोलते हैं। बैक
बैक पीछे, नेम ऑफ, ये आपका डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन के साथ साथ एक पार्ट भी है आपका, इस कारण इसके पहले हम द लगा देंगे। नेक, गर्दन, ये भी पार्ट्स ऑफ द वर्ड ही है, इसके पहले भी द लगना चाहिए, लेकिन देखिए नेक के पहले माई आया हुआ है। तो मैंने आपको रूल में बताया था कि यदि किसी ऑर्गन के पहले पॉजिटिव केस आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आ जाए, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं, इसलिए नेक के पहले आर्टिकल। क्लियर है? तो एक बैक के पहले द लगा, लेकिन नेक के पहले द क्यों नहीं लगा? क्योंकि नेक के ऑलरेडी पहले माई लगा हुआ, उसके साथ जुड़ा हुआ है कोई, है ना, डिटरमिनार्स है, इसलिए आर्टिकल्स को डिटरमिनार्स में रखा गया है। और डिटरमिनार्स को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका एक पॉजेसिव भी है। तो जब पॉजेसिव नाउन के पहले आ जाता है तो उसकी आवश्यकता, उसमें फिर आर्टिकल की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि आर्टिकल्स खुद डिटरमिनार्स में आते हैं। तो नाउन या तो पॉजेसिव के साथ आएगा या नाउन आर्टिकल्स के साथ आएगा, और आर्टिकल्स और पॉजेसिव बोथ आर डिटरमिनर्स, इसलिए हम दोनों का एक साथ प्रयोग करते हैं। लॉजिक इसका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है फुटबॉल डॉट डॉट हिल्स होल लाइफ। लेकिन नेम ऑफ गेम है सर जी, नो आर्टिकल। कुछ खास खेल होते हैं उसके पहले द लगते हैं, फुटबॉल के पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, आई ट्राई टू गो फॉर डॉट डॉट रन 4 times a week। आई ट्राई टू गो फॉर रन, रन के लिए, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 17। एक चीज मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ए को ए ना पढ़ करके ओ पढ़ेंगे, और एन को एन ना पढ़ करके अन पढ़ेंगे, और द को हम द भी पढ़ेंगे और दी भी पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा था। और 99% सही प्रोनाउंसिएशन आपका ए का अ होता है और एन का अन होता है। इस चीज को आप दिमाग में पुट अप करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। Did you read dot dot book I gave you? आज का सीरीज बहुत ही सिंपल है, इजी है। Did you read, है ना, read नहीं पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे क्योंकि ये V1 है। Did you read dot dot book I gave you? इसमें देखिए खास किताब की चर्चा की जा रही है कि जो मैंने तुम्हें दिया क्या तुम पढ़े? तो यहाँ पे लगेगा द, है ना। ये नाउन के पहले द का प्रयोग किस लिए हुआ? क्योंकि एक खास, तो आम है से खास हो गया, दीवाने खास में द। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सैली वेंट टू डॉट डॉट प्रिज्म टू विजिट हर हस्बैंड। देखिए मैंने आपको बताया था सर जी कि स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, जेल हो, प्रिजन हो, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब ये जिस पर्पस के लिए बने गए हैं उस पर्पस के लिए जाएंगे तो वहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब पर्पस कुछ दूसरा रहे तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। अब जेल में सैली जो है वो अपने पति से मिलने जा रही है, बंद होने नहीं जा रही है, सजा प्राप्त करने नहीं जा रही है, बल्कि उसका एक दूसरा उद्देश्य है, खास उद्देश्य है ना, एक स्पेसिफिक रीजन है। क्या है स्पेसिफिक रीजन? कि वो अपने पति से मिलने जा रही है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न के पहले हम ऐसे प्रश्न रहता जो जनरल उद्देश्य के लिए होता तो वहां पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस रूल को हम पुनः रिवीजन कर देते हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, है ना, चर्च हो, आपका प्रिजन हो, जेल हो, जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं उसी पर्पस के लिए अगर कोई जा रहा है तो वहां पे आर्टिकल का प्रयोग हम उनके भी नहीं करेंगे। बट ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन वी यूज टू डिफिट आर्टिकल, दैट्स ऑल।
Let's take a screenshot of this. Oh. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19. This is dot dot only cinema in the area. In the area. दिख रहा है in the area. This is only cinema in the area. खास केवल एक है इसकी. 20 नंबर आपका है. People who live in glass houses shouldn't भी पढ़ सकते हैं इसको through stones. अब यहाँ पे आपको आर्टिकल पढ़ना. पीपल हु लिव इन ग्लास, जो शीशे के घर में, एक डायलॉग भी है, शीशे में रहने वाले लोग, शीश महल में रहने वाले लोग दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकाते. तो बस उन लोगों की बात की जा रही है जो ग्लास में रहते हैं, शीशे के घर में रहते हैं, उन्हें कभी भी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए. तो इसमें खास पीपल की बात की जा रही है. क्वेश्चन नंबर 21 है आपका. दिस इज डॉट डॉट मैन I told you about. This is man I told you about. यह वही आदमी है जिसके बारे में मैंने बताया. खास है, आम से खास है. ये 22वां है आपका, उलट हो गया. 21वां आपका था डू यू गो टू डॉट डॉट चर्च ऑन संडेज. देखिए चर्च जाने की बात की जा रही है. रविवार को चर्च में जाकर करके कोई हंगामा नहीं करता है, वो पूजा है, जनरल उद्देश्य है, इसलिए इसके पहले नवा अभी हमने बताया था आपको जेल के समय. 23 है आपका. दिस इज एग्जैक्टली dot dot job I was looking for. एग्जैक्टली मुझे इसी जॉब की तलाश थी जो मैं तलाश कर रहा था, जो मुझे मिली नहीं. दिस इज एग्जैक्टली, या वही खास जॉब है. आई वॉज लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोज करना. लुकिंग फॉर मीन्स क्या हो गया? खोज करना. नहीं दिख रहा है नीचे, खोज करना. फाइंड आउट मतलब ढूंढना है ना, और लुकिंग फॉर मतलब खोजना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. क्वेश्चन नंबर आपका 24 है. Trafalgar Square is नेमिंग वर्ड्स है, नाम है. स्क्वायर is near Charing dot dot
क्रॉस स्टेशन। देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ ये सब, इसलिए इसके बीच में नो आर्टिकल। ठीक है, एक नेमिंग वर्ड्स है, स्क्वायर वर्गाकार नेम वाले वर्ड्स। 25 है आपका, डॉट डॉट लिटिल नॉलेज is dot 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 dangerous। देखिए सर, मैंने आपको बताया था फ्यू, अ फ्यू और दी फ्यू, उसी प्रकार लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। फ्यू और लिटिल का मतलब हो गया कुछ नहीं, अ फ्यू और अ फ्यू और अ लिटिल का मतलब हुआ कुछ समथिंग पॉजिटिव, और द लिटिल और द फ्यू का मतलब हो गया जो कुछ है पर्याप्त। तो यहाँ पे कह रही है कि लिटिल नॉलेज इज मतलब अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब थोड़ा सा जो किसी के पास नॉलेज है तो वो बहुत खतरनाक होता है। थोड़ा का बोल हो रहा है, पॉजिटिवली इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसके पहले हम द लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। देखिए एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन आ गया और नाउन का कॉम्बिनेशन आ गया, इसलिए तो इस प्रकार से आपका ये। बात करते हैं 26 की। 26 में आपका है फिलोसफर्स, फिलोसफर्स एस है दार्शनिक। ठीक है, सीम टू, एस लगा हुआ इसलिए सीम है, टू थिंक, किसी वर्ब के पहले टू लगा देने से वो इंफिनिटिव बन जाता है, याद रखेंगे। दैट लाइफ इज डॉट डॉट मिस्ट्री। अब देखेंगे सर, फिलोसफर सीम टू थिंक दैट लाइफ। देखिए लाइफ के पहले ऑलरेडी डिटर्मिनार्स आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव भी आपका डिटर्मिनार्स में आता है, इसलिए इसके साथ हम जॉब नहीं लगाएंगे, नो। और इज मिस्ट्री एक रहस्य नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल है जो कि डिटर्मिनार्स में आता है, जो बता रहा है अपकमिंग नाउन। 27 आई नीड टाइम, I need time to think about dot dot offer you made। मुझे समय की जरूरत है सोचने के लिए जो तुमने मुझे ऑफर दिया। खास का बोल होता है, इसलिए दीवाने खास तो दी ऑफर। स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, I can't play dot dot piano but I can play dot dot guitar। प्ले वर्ब के रूप में, जब ये वर्ब के रूप में काम करता है तो प्ले का मतलब खेलना भी होता है, और प्ले का मतलब बजाना भी होता है, और प्ले का मतलब नाव खेलना भी, तब वर्ब के रूप में। और जब ये नाउन के रूप में काम करते हैं तो प्ले जब नाउन के रूप में काम करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नाटक। ठीक है, तो यहाँ पे पियानो बजाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे है आई कांट प्ले पियानो बट आई कैन प्ले गिटार। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, चाहे वो पियानो हो चाहे वो आपका गिटार हो, तो पियानो और गिटार दोनों के नाम के पहले वी यूज टू द, हम दोनों के पहले किसका प्रयोग करेंगे, तो द का प्रयोग आपका कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, देयर वाज
dot dot time when I enjoyed a stocking, a skating, sorry, a skating. उस समय की बात है, अनसर्टेन, सो वी यूज टू जिस समय मैं स्केटिंग एंजॉय किया करता हूँ, ठीक है, स्केटिंग समझ रहे हो, बहुत समय। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, टाइम प्लीज, ठीक, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बन गए। डॉट डॉट वर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग, part of living in dot dot 10 is dot dot lack of a space। वर्ष सर्वैट का सुपरलेटिव फॉर्म है और सुपरलेटिव के पहले हम द लगाते हैं, याद होगा। इन डॉट डॉट टेंट, इन और टेंट, कोई टेंट की बात की जा रही है ना, इज अ लैक ऑफ अ स्पेस, है ना, स्पेस मतलब जगह, लाइक मीन्स कमी, कहते हैं स्पेस की कमी के कारण, है ना। द वर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग, माने जीवन का सबसे खराब पार्ट हो गया है टेंट में रहना। तो कोई टेंट की बात की जा रही है तो और का प्रयोग कर दिए, और लैक ऑफ स्पेस है तो यहाँ पे देखिए क्या है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की स्थिति बन रहा है, इसलिए हम तो ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन। 31 है, कहते हैं मोस्ट कार्स, दिख रहा है, हाँ, मोस्ट कार्स स्टार्ट बैडली ऑन cold mornings, cold mornings, so we use to morning, इसलिए हम आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे। नेक्स्ट इसका आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, डॉट डॉट प्राइम मिनिस्टर, डॉट डॉट प्राइम मिनिस्टर की बड़ा होगा सर जी, will give a speech that afternoon। प्राइम मिनिस्टर है, नेम ऑफ पद है, इसलिए इसके पहले द लगाएंगे, ठीक है। कोई भी पद के नाम के पहले हम द लगाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के पहले हमने क्या लगा दिया, द। नेक्स्ट है आपका डॉट डॉट टावर ऑफ लंदन is one of dot dot main attractions of London। देखिए टावर ऑफ लंदन प्लेस है, नेम ऑफ यूनिक प्लेस भी है, और साथ ही साथ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की भी स्थिति इससे द लगाते हैं। वन ऑफ द पढ़े होंगे आपने, सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द होता है, इसलिए यहाँ पे द लगाते हैं। 34 में आपका है आई हैवंट, टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, कोशिश की जाएगी आज समाप्ति हो जाए। आई हैवंट विल टू डॉट डॉट concert like that before।
I haven't been to dot dot concert like that before. Concert है, क्या लगाओगे इसके पहले? ओ concert, to a concert. 35 नंबर है. I was in pain. Pain means दर्द. Pain means कलम नहीं. PAIN. I have in pain after I twisted dot dot my ankle. घुटना. एंकल मीन्स घुटना. देखिए पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, उसके पहले द लगेगा सर जी, लेकिन उसके पहले पॉजिटिव आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे नो. क्वेश्चन नंबर 36. ऑफ ऑल these I prefer dot dot Japanese. प्रॉपर एक्टिव है सर जी, इसलिए अ लगाएंगे. चाइनीज मोबाइल अ लगाएंगे, अ लग गया. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले. ओके, 4 क्वेश्चन सर जी और बचे हैं. उसके बाद ये टेस्ट सीरीज 2 आपका समाप्त हो जाएगा. कल नेक्स्ट टेस्ट सीरीज की बात करूंगा, जो कि आर्टिकल से ही जुड़े होंगे. उसके बाद फिर नरेशन पे नए टॉपिक पे हम लोग आएंगे. 37 है आपका. नील आर्म्स स्ट्रॉन्ग. नील आर्म्स स्ट्रॉन्ग मेड dot dot first footprint. दिख रहा है ना? हाँ, फर्स्ट फुटप्रिंट ऑन डॉट डॉट मून. देखिए सर जी, फर्स्ट है, ऑर्डिनल है, द लगाएंगे. मून है, यूनिक है, इसलिए इसके पहले नहीं लगेगा. वेयर, इसको वेयर पढ़ेंगे, WERE को वेयर पढ़ेंगे. तो वेयर आर डॉट डॉट सीजर्स यू borrowed, उधार लेना, लास्ट डॉट डॉट लास्ट. कहां तुमने कैंची रख दी है? वेयर आर द सीजर्स, सॉरी, कहां है वो कैंची जो तुम ले गए थे लास्ट वीक को उधार? ठीक है, तो वेयर आर द सीजर्स, खास कैंचियों की बात की जा रही है जो मैंने तुम्हें उधार दी थी, यही खास हो गया है ना. लास्ट वीक, लास्ट नेक्स्ट के पहले का प्रयोग नहीं होता, इसलिए 39. इट इज डॉट डॉट लॉन्ग वे by dot dot train to dot dot south of France. क्या बनाओगे सर जी इसका? इट इज अ लॉन्ग वे, एडजेक्टिव प्लस नाउन, अ लगा देंगे. बाय ट्रेन, बाय जब आ जाता है किसी नाउन के पहले, बाय प्लेन, बाय ट्रेन, बाय लैंड, नो आर्टिकल. टू द साउथ, देखिए डायरेक्शन है, साउथ ऑफ फ्रांस, क्या लगाएंगे, और नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की भी. लास्ट है क्वेश्चन नंबर 40. डॉट डॉट फ्रेंच ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाइन. फ्रांस के लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं. देखिए फ्रांस से बन गया है फ्रेंच. फ्रांस प्रॉपर नाउन, फ्रेंच प्रॉपर एडजेक्टिव, इसलिए हम द का प्रयोग करें. तो फ्रेंच के पहले द का प्रयोग. इस प्रकार आज आर्टिकल टेस्ट सीरीज का दूसरा वॉल्यूम आपका समाप्त हो गया. कल मैं तीसरे टेस्ट सीरीज आर्टिकल का ही लेकर के आऊंगा. 2 टेस्ट सीरीज आपका डिग्री का चला, कोशिश की जाएगी 4 टेस्ट कम से कम आर्टिकल का हो, और उसके बाद फिर एक नया टॉपिक नरेशन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे. तो आज बस इतना ही.
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट है। और अब सूर्या को जाने की अनुमति दीजिए। गुड नाइट।